ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोब को जोड़ना, मतलब पृथ्वी के लोगों को जोड़ना। पृथ्वी पर जो असंख्य लोग रहते हैं, अरबों खरबों लोग रहते हैं, उनको आपस में जोड़ना, उसे आपस में कनेक्शन बनाना। और ये कैसे संभव है? कई कारण है इसके जिससे हम एक दूसरे को आपस में जोड़ सकते हैं। देश के सारे लोगों को, दुनिया के सारे लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं। ग्लोब मतलब धरती, धरती के लोगों को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इसके कितने सारे रीजंस हैं, कितने सारे कारण हैं, कितनी सारी वजह है हमारे पास आज के टाइम में जिनसे हम आपस में लोगों को जोड़ सकते हैं। जब पुराने टाइम में हमारे पास इतने साधन नहीं थे, इतनी वैराइटीज़ नहीं थी, इतनी मार्केट्स नहीं थी, इतना कनेक्शन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ट्रांसपोर्ट भी इतना विकसित नहीं था, इतना तेज साधन नहीं थे, तब दुनिया के लोग आपस में इतने जुड़े नहीं हुए थे। काफ़ी दूरियाँ थी, बिजनेस में भी, ट्रेड में भी, कम्युनिकेशन में भी, इंटरनेट में भी, किसी संचार में, सूचनाएं प्रदान करने में। सिर्फ एक मैगजीन अखबार होती थी, आती थी, तो मतलब बहुत पुराने समय की बात है। तब आपके पास बहुत सारे लाइन्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास आज के टाइम में, जिससे आप एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। और इसका सबसे मेन जो कारण है आज के वक्त में, सबसे मेन जो इसका रीज़न है वो है मार्केट्स, प्रोडक्ट्स जो बनते हैं बाज़ार के अंदर। जो आप दुनिया में मार्केट्स खरीदते हो, दुनिया में जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो वो किसी कंपनी के होते हैं, किसी भी देश के होते हैं, लेकिन आप उनसे जुड़ते हो। आपको पता होता है ये प्रोडक्ट किस देश का है, किस कंपनी का है, वो कंपनी किस देश की है। तो आप इस तरह दुनिया से जुड़ते हो। इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा ट्रेड, एक कंपनी जो है वो फैलाती है अपना मार्केट, अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसके लिए मार्केट तैयार करती है, जिसके लिए इसको और देशों की जरूरत पड़ती है ताकि इसका देश पूरी दुनिया में इसका माल बिके, इसका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिके। इसके लिए उसकी और एजेंसियाँ या उसके और ऑफिस, उसकी और शाखाएँ भी और देशों में खुली होती हैं, जो कहलाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। बहुराष्ट्रीय मीन्स बहु मतलब बहुत सारे और राष्ट्र मतलब देश। जो कंपनियाँ बहुत सारे देशों से जुड़ी होती हैं, जिनका माल, जिनका प्रोडक्ट बहुत सारे देशों में बिकता है और बनता भी है, जिनके बाहर बहुत सारे ऑफिस होते हैं, ब्रांचेज होती हैं, ऑफिस होते हैं, उनका मेन ऑफिस जो होता है, हेड होता है, वो अपने देश में होता है, हेड ऑफिस, और बाकी ऑफिस उनके बाहर देश में होते हैं। जहाँ उनका प्रोडक्ट बिकता है, बनता है, वहीं का रॉ मटेरियल, वहीं की मशीनरी, वहीं के लोकेशन, वहीं के लैंड, वहीं के लेबर उनको मिलता है, लेकिन पैसा उन कंपनी का होता है। लेकिन वो कंपनियों का पैसा होता है, सारा निवेश उनका होता है, तो उनकी डिसीजन सारे उनके होते हैं प्रोडक्ट को लेकर, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, उसकी शेप, उसका रंग, उसका प्राइस, सब उसका डिसीजन होता है। तो ये कंपनियां अपना माल बनाती हैं और देशों में भी और बेचती हुई हैं, जिससे कि सारा विश्व एक दूसरे से जुड़ता है। क्योंकि आज के वक्त में आप जितना भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो सारा जरूरी नहीं कि हमारे देश का हो, आप बाहर के देशों का प्रोडक्ट भी यूज़ करते हो। बाहर के देशों से आप पढ़ाई भी करते हो, एजुकेशन भी लेते हो, मेडिसिन भी लेते हो, ट्रीटमेंट भी करवाते हो, प्रोडक्ट यूज़ भी करते हो, फ़ोन यूज़ भी करते हो, इंटरनेट यूज़ भी करते हो। कई चैनल्स हैं जो बाहर के देशों के आप यूज़ करते हो, कोई ऐप यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो। तो ये सब अपने देश का नहीं है, अपने देश का कुछ बाहर के देशों का है। तो इस तरह हम एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो जो बन जाता है ग्लोबलाइजेशन। इस तरह हज़ारों प्रोडक्ट यूज़ करके, किसी तरह की फैसिलिटीज़ लेकर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और ग्लोबलाइजेशन पूरा होता है, जिसका एक बहुत बड़ी वजह मार्केट है। इतना प्रोडक्ट बनता है कंपनी के अंदर कि वो अपने देश के अलावा बाहर के देशों में भी जाता है, जबकि वहाँ बनता भी है और वहाँ बिकता भी है। आप पेप्सी पीते हो तो ये भी आप किस देश की पीते हो, कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो किस देश का करते हो, आपके शूज़ किस देश के हैं, आपके तो अलग अलग देश की चीज़ें आप यूज़ करते हो जो हमारे देश में बनती भी हैं और बिकती भी हैं, लेकिन वो होता है किसी और देश की है। हमारे देश की कंपनी ऐसी हैं जो बाहर के देशों में अपना माल बेचती हैं और बनाती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। In the past 2 or 3 decades, more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. 2 और 3 दशकों से MNCs जो हैं, MNCs मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, वो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी सारे लोकेशंस को ढूंढ रही हैं बाहर के देशों में, ताकि इनको चीप लेबर के ऊपर प्रोडक्शन तैयार करने का मौका मिले, प्रोडक्शन तैयार कर सके जिसमें चीप लेबर हो, कॉस्ट कमाए और प्रोडक्शन उनका तैयार हो जाए बाहर के देशों में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैव बीन राइजिंग, बहुत बढ़ रहा है उनका इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों में। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैव बीन राइजिंग रैपिडली। A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. For instance, the car manufacturing plants of foreign Ford Motors in India not only produce cars only for Indian markets, it also export cars to another developing countries and export car components for its many factories around the world.
मतलब फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड मोटर्स जो इंडिया की है, वो अपने देश के अलावा और देशों को भी कार एक्सपोर्ट करती है। वो कार बनाती है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि और देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे और भी कई प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में बनकर बाहर के देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, और बाहर के देशों के कई प्रोडक्ट हमारे देश में एक्सपोर्ट किया जाता है, हमारे देशों से इम्पोर्ट किए जाते हैं बाहर के देशों में। Likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services. इस तरह MNC जो है वो अपनी गुड्स और सेवाएं देती है, माल और सेवाएं, मतलब प्रोडक्ट भी बनता है और सेवाएं जैसे कि इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर, गूगल आप देखते हो, ऐप यूज़ करते हो, गूगल याहू चलाते हो, आप यूट्यूब फेसबुक यूज़ करते हो, तो ये सेवाएं हैं, कम्युनिकेशन सेवाएं हैं, ट्रेड सेवाएं हैं, इंटरनेट सेवाएं हैं, इसके अलावा कंप्यूटर की सेवाएं हैं, और भी कितनी सेवाएं हैं जो प्रोडक्ट नहीं, जो उसमें कुछ बनता नहीं है, आपको सेवा मिलती है उनकी। तो ये सब MNC की प्रोडक्ट मानी जाएगी। MNC इस तरह अपनी मार्केट सेवाएं देती है और इससे एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं। The result of greater foreign investments and greater foreign trade has been greater integration of production and markets across countries. इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी जो निवेश होता है, एंड ग्रेट फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार जो होता है वो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़े स्तर पर उनका प्रोडक्शन बनता है और उनके मार्केट अक्रॉस कंट्रीज, एक दूसरे के देशों के पार उनकी मार्केट बनती है। और मान लीजिए अगर कोई ट्रेड करने का उनको बैरियर हो या कोई कंडीशन ऐसी हो जो बैरियर ट्रेड नहीं कर सकते, तब भी हमारे पास सूचनाएं कितनी कम आएंगी, प्रोडक्शन कितना कम होगा, मार्केट्स कितनी कम होंगी और देश की इकोनॉमी भी कितनी नीचे होगी हर देश की। इस तरह जुड़ने से, आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करने से दुनिया कितनी छोटी हो गई है और व्यापार कितना बढ़ गया और मार्केट कितनी बढ़ गई है और हर देश की इकोनॉमी ऊंची होती जाती है और लोग कितना जुड़ गए आपस में। अगर ये सब ना हो, ट्रेड ना हो, व्यापार ना हो, हर देश अपने देश में ही रहे, किसी से कोई कनेक्शन ना हो, तो क्या हम जुड़ पाएंगे? हमें तो किसी देश के बारे में मालूम ही नहीं होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। ना MNCs होंगी, ना प्रोडक्शन होगा, ना व्यापार होगा, ना सूचनाएं होंगी, ना कुछ, और हम कितने बैकवर्ड होंगे आगे के टाइम में भी। ग्लोबलाइजेशन is this process of rapid integration or interconnection between countries. ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्शन का मतलब होता है आंतरिक जुड़ाव जो होता है एक दूसरे से, मतलब जुड़ जाते हैं वो, एक दूसरे की कंट्रियाँ जुड़ जाती हैं क्योंकि आपस में ट्रेड करती हैं। ट्रेड तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन जो माल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है वो लोग आपस में इस तरह जुड़ते हैं कि हमने कौन सी कंपनी का माल यूज़ किया है, कौन से देश का माल है, हमारे देश के लोग कुछ भी देश में व्यापार करते हैं, कौन सा माल एक्सपोर्ट होता है, कौन सा माल एक्सपोर्ट होता है, वो सब हमको पता होता है। तो इस तरह सिर्फ माल यूज़ नहीं करते, हम उनकी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, सिर्फ हमें उनके बारे में जानकारी भी पूरी होती है, प्रोडक्ट के बारे में भी, कंपनी के बारे में भी, देश के बारे में भी। MNCs are playing a major role in the globalization process. Yes, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं क्योंकि इनके प्रोडक्शन जो है, अगर वो एक दूसरे के क्रॉस नहीं जाते हैं, एक दूसरे के देश में नहीं जाते हैं, तो लोग इनसे नहीं जुड़ेंगे, लोग आपस में नहीं जुड़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन पूरा नहीं होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरी धरती के लोग आपस में जुड़े हों। आज आप एक देश में बैठकर देश के दूसरे कोने, दुनिया के दूसरे कोने के प्रोडक्ट भी यूज़ करते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन भी लेते हो, उनकी टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हो। अगर एक टेक्नोलॉजी देश में आती है, दुनिया में आती है, किसी देश में आती है, तो वो पूरी दुनिया में फैलती है। कोई भी टेक्नोलॉजी की बात, कोई भी कंप्यूटर की बात है, कोई भी लैपटॉप की नई बात है, कोई भी छोटी सी बात है, कोई नया फीचर कोई आता है फ़ोन के अंदर, तो वो पूरी दुनिया में फैलता है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं आता, दुनिया में आता है। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी से भी जुड़ते हैं, निवेश से जुड़ते हैं, इन्फॉर्मेशन से जुड़ते हैं, इंटरनेट से जुड़ते हैं। ये बहुत ही चीप और बहुत ही अच्छा साधन है जिससे जुड़ने का, इंटरनेट। आपके पास कोई प्रोडक्ट हो ना हो किसी कंपनी का, लेकिन आपके हाथ में जो मोबाइल है, इससे आप कितने जुड़े हो, इससे आप पूरी दुनिया के बारे में जान रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मीन है, इट्स वेरी बेस्ट मीन टू नो अबाउट द वर्ल्ड। Most regions of the world are in closer contacts with each other than a few decades back. Yes, most region, बहुत सारे regions जो है दुनिया के वेरी बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट हो गए उनके, बहुत ही मतलब वो बहुत ही करीब आ चुके हैं नीचे एक दूसरे के साथ, बहुत ही फ्यू, मतलब बहुत ही कुछ दशक पहले से। Besides the movements of the goods, services, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. एक और रास्ता भी है जिनसे एक दूसरे को कनेक्ट किया जा सकता है कंट्रीज को, वो क्या है? सर्विस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और के अलावा भी रास्ता है। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। यस, ये हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मूवमेंट लोगों का जो होता है, चाहे वो किसी से मिलने का हो, रहने का हो, घूमने फिरने का हो, या किसी के देश में जानने का हो, या किसी कई लोग ऐसे ही टूरिज्म के लिए भी जाते हैं, पर्यटन में जाते हैं एज ए टूरिस्ट, चाहे उनको कोई काम नहीं होता लेकिन घूमने फिरने जाते हैं, तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। एजुकेशन ले लीजिए, आप एजुकेशन लेते हो किसी देश की से ऑनलाइन या देते हो, तो आप इस लोगों से जुड़ जाते हो। पीपल यूजली मूव फ्रॉम अनदर टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। यस, बेटर इनकम के लिए आप काम की खोज में जाते हो, काम की तलाश में जाते हो।
कोई काम नहीं है आपको तब भी जाते हो, अगर कोई काम आपको है तब भी जाते हो, इनकम है, काम करना है तब भी जाते हो, आपको काम की तलाश है, आपको बेटर इनकम चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए, तो यू मूव टू अनदर कंट्री. Better jobs for better education. In the past few decades, however, there has not been much increase in this movement of people between countries due to various restrictions. कुछ रिस्ट्रिक्शन के कारण कुछ देश मतलब कुछ टाइम से एक दूसरे का मूवमेंट नहीं हुआ लोगों का और देशों में, लेकिन मोस्टली लोग जाते हैं दूसरे देशों में अच्छे काम की तलाश के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, अपनी बेटर लाइफ बनाने के लिए, अपनी इनकम बनाने के लिए, अपनी जीवन शैली का स्तर ऊँचा करने के लिए वहाँ लोग काम की तलाश में जाते हैं या पढ़ने जाते हैं या नौकरी वाले भी जाते हैं. Even more remarkable have been the development in innovation and communications technology. In recent time, technology is in the areas of telecommunications, computer, internet has been changing rapidly. बहुत तेजी से बढ़ रही है, बदलाव आ रहे हैं इंटरनेट के अंदर, क्योंकि इसमें नए नए टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इंटरनेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कम्युनिकेशंस के अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव भी आ रहे हैं और बहुत स्पीड से बढ़ भी रहा है. इसके अंदर बहुत बढ़ोतरी हो रही है लोगों के बदलाव के अंदर, लोगों की सूचनाओं के अंदर, लोगों की नॉलेज के अंदर. टेलीकम्युनिकेशंस फैसिलिटी, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज. यस, ये जो आप फैसिलिटीज देखते हो टेलीग्राफ की, टेलीफोन की, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है, ये बहुत ही चीप और बहुत ही तेज रफ्तार वाले साधन हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पहुँचाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुँचाते हैं. चाहे वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो या आपकी पर्सनल हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है, भेजनी है, तो आप किसी भी देश में, किसी भी कोने में आप भेज देते हो इन्फॉर्मेशन. तो जिससे आपका मानसिक स्तर जो है वो भी ऊँचा होता है, पढ़ाई के लेवल पर भी और वैसे भी. मतलब आपका जो आप दूर तक, क्योंकि आपको पता है कि आप ये कर सकते हो तो आप ये करते हो, जिससे आपका लेवल, जीवन स्तर का जो आपका स्तर है जीवन ऊंचा उठता है. अगर आपके पास साधन ना हो तो आप एक लिमिट में रह जाएंगे, एक रेंज में रह जाएंगे. एक जैसे पहले ये नहीं था फैसिलिटी, सिर्फ फ़ोन था तो हम फ़ोन पर ही बात कर पाते थे, बहुत ही मुश्किल से लोग ISD कर पाते थे. और अब आपके पास हाथ में फ़ोन है तो आप उससे बहुत जल्दी कम्युनिकेट हो सकते हो दुनिया के किसी भी कोने के व्यक्ति से. This has been facilitated by satellite communication devices, as you would be aware. Computers have now entered almost every field of activity. Yes, हर फील्ड में, हर क्रिया में कंप्यूटर आपके पास होता है. आप बैंक ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, सैटेलाइट ले लीजिए, किसी भी फील्ड में, एग्रीकल्चर में ले लीजिए. ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ कंप्यूटर काम नहीं करता या कंप्यूटर से काम नहीं किया जाता, बल्कि अब फाइलें तो ख़त्म हो गई है तो कंप्यूटर से ही काम किया जाता है, जिससे काम तेज़ी से भी होता है, सीक्रेट भी रहता है, और आप उससे आपका जो काम करने का तरीका है वो भी बढ़िया हो जाता है. You might have also venture into the amazing world of internet. Yes, कंप्यूटर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में आप एक अजीब सी दुनिया में चले जाते हो. एक ऐसी दुनिया जो इस भीड़ भाड़ से दूर, शोर से दूर, आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं करती है, बल्कि आपको नई नई सूचनाएं देती है और आपका दिमाग ऊंचा करती है. आपको उसमें इतनी नॉलेज मिलती है जितनी नॉलेज आप किताबों में कभी नहीं ढूंढ सकते. ना आपका टाइम वेस्ट होता है, ना आपको कहीं जाना पड़ता है, ना आपको थकना पड़ता है. आप एक ही जगह बैठे बैठे दुनिया की कितनी भी इंफॉर्मेशन एक जगह पर लगातार ले सकते हो और आपको उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और ना ही को खर्च करना पड़ता है. वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो. जो भी आप चाहते हो आप जान सकते हो. यस, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी की बुक के बारे में, किसी की हिस्ट्री के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, एनीथिंग यू वांट यू कैन नो अबाउट द थिंग यू वांट बाय इंटरनेट इन नो टाइम. Internet also allows us to send instant electronic email and talk voicemail across the world at negligible cost. बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आप ईमेल भेज सकते हो किसी को. पहले चिट्ठियों के मुकाबले कितना कम टाइम लगता है ईमेल भेजने में, आप इंस्टेंटली जाते हो, आपका मेल जाता है और आपको जवाब इसका यू गेट द आंसर इंस्टेंटली. तो ये सब चीज़ें आपके पास जो है वो आपको ग्लोबलाइजेशन पूरा करती हैं, जो लोगों की दूसरे से जोड़ती हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम चीज़ और बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर, जिससे आप सिर्फ अपना मेल नहीं भेजते हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, बल्कि आप दुनिया के बारे में जानते भी हो, देखते भी हो, उनके बारे में इतना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हो जितनी आप मतलब बहुत कम टाइम में कलेक्ट कर पाते हो. एक अमेजिंग दुनिया मिलती है आपको, उसमें आपकी दुनिया भर में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी थिंग नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जान सकते हो. आप कितनी एजुकेशन है जो आप कर सकते हो,
इन चीज़ों से एजुकेशन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट, मूवमेंट हमने पढ़ा था पहले। इंटरनेट और ट्रेड मेन, और MNCs की जो प्रोडक्शन है वो आप यूज़ करते हो। जो भी कंपनियाँ बनाती हैं, एफसी है, सुनिवा है, तोशिबा है, चाहे वो कोई शैम्पू की कंपनी हो, चाहे वो कोई टीवी कंपनी हो, चाहे कोई कंप्यूटर नेट बनाने वाली कंपनी हो, मोबाइल की कंपनी हो, चाहे प्रोडक्शन कंप्यूटर हो, शूज़ हो, कोई भी कंपनी हो, तो वो सब प्रोडक्ट दुनिया भर में जो बिकते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंसान को आज के टाइम में। जो हमारी पहली ज़रूरत होती है वो हमें दुनिया से जोड़ती है, हमें और लोगों से जोड़ती है। ये चीज़ें ये संचार, ये कम्युनिकेशन, ये कंप्यूटर, ये जो भी है, यही चीज़ें हमें जोड़ती है एक दूसरे से, वरना हम कभी किसी से संसार में कभी जुड़ ना पाते।